आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं और ये दो पैक है, 52 के दो पैक है। मतलब हमारा जो पैक वन है इसमें 52 डिफरेंट कार्ड्स होंगे और हमारा जो पैक टू होगा इसमें भी क्या होंगे, 52 डिफरेंट कार्ड्स होंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पैक को मिला करके पहले तो आपको इस दोनों पैक को सफल कर देना है, मतलब मिक्स करना है। और इस मिक्स करने के बाद आपको इस दोनों पैक को मिला के टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे, टोटल आपके पास 104 कार्ड हो जाएंगे। और इनमें से आपको सिर्फ 26 कार्ड को सेलेक्ट करना है। बट आपको कार्ड को इस तरह से सेलेक्ट करना है ये सेम सूट और सेम डिनोमिनेशंस का ना हो। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि समझो ये जो हमारे चार टाइप्स के कार्ड होते हैं ना, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब, इसको हम सूट बोलते हैं। तो बेसिकली 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ये चार टाइप के। और आपका मतलब डिनोमिनेशन का मतलब जो हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ये होते हैं ना, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के नीचे, 2 3 4 5 अप टू 10, और इसको हम लोग 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं और इसको 13 बोलते हैं। और ये आपका फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग सेम डिनोमिनेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इसका मतलब क्या है ना, कि समझो कि अगर आपने फर्स्ट पैक से आप 4 ले लिया तो दूसरे वाले पैक से 4 नहीं आना चाहिए। ये जो इसको जो भी आप बोलते हो, इसको यहाँ पे हम लोग क्लब्स बोलते हैं, 4 जो आएगा ना क्लब का 4 नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें यही पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग सोचोगे कैसे, देखो इसको सोचना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मान लो कि 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ए बी सी, और इनमें से मैं पूछूं कि आप दो सेलेक्ट करके बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा, 3C2। लेकिन आप ऐसा समझ लो कि यही 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 3 और इसी टाइप के ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। और मैं अब पूछता हूं कि इनमें से आप मुझे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बताओ, तो फिर से आपका जवाब क्या होगा। देखो एनसीआर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमारा तब अप्लीकेबल होता है जहां पे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। मतलब एन में से जब आपको आर ऑब्जेक्ट लेने होंगे तो एनसीआर अब बताओगे। जब एन आइडेंटिकल होंगे तो उस केस में ये चीज काम नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आपके पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट है बट इसमें 3 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इनमें से किसी तीन दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे भी आपका जो जवाब होगा ना, ये 3C2 ही होगा। आप समझ पा रहे हो ना। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो इसके लिए मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि समझो ए हमने 3 बार दे दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से कोई दो कार्ड को सेलेक्ट करो, मतलब तो इस केस में आपका जवाब सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये जो 3 बार ए आया है ना, ये सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट लो, या फिर सारे ऑब्जेक्ट लो, या फिर दो ऑब्जेक्ट लो, इन सबको सेलेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे ना, इस पूरे में टोटल कितने हैं, टोटल 6 ऑब्जेक्ट है बट 3 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इनमें से दो को लेने का तरीका 3C2 होगा। तो देखो यहाँ पे मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, वो चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब ये 52 कार्ड्स और ये 52 कार्ड्स को मिक्स करोगे तो आपके पास टोटल 104 कार्ड्स हो जाएंगे। बट इनमें से आपको कितने कार्ड लेने हैं, इनमें से आपको सिर्फ 26 कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो जो आप 26 कार्ड को सेलेक्ट करोगे ना, तो 52 डिस्टिंक्ट कार्ड में से ही 26 कार्ड सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे हमने 52 क्यों लिखा, क्योंकि 104 जो है ना, उसमें से दो दो का सेम कार्ड है। जैसे इक्का की बात करें तो ये 2 बार है, क्योंकि दो सूट को हमने मतलब दो पैक को हमने मिक्स किया है ना, मतलब हर कार्ड दो दो बार है। बट एनसीआर का जब यूज होगा तो एन डिस्ट्रिक्ट में से 8 चीज को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे टोटल 52 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से हमने 26 कार्ड को सेलेक्ट किए। तो इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या आया होगा, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, और इसी तरह से टोटल हमारे पास 26 कार्ड्स आए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कार्ड 1 है ना, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कि हो सकता है कि ये वाला जो हमारा कार्ड 1 है, ये पैक 1 से आए या फिर ये पैक 2 से आया हो। मतलब इसको यहाँ पे आने का टोटल तरीका कितना है, 2 है। इसी तरह मैं इसकी बात करूँ तो हो सकता है कि ये पैक 1 से आए या फिर पैक 2 से आए, इसके भी 2 तरीके हुए। और सेम इसकी बात करें तो इसके भी 2 तरीके होंगे, कि ये पैक 1 से आ सकता है या फिर पैक 2 से आ सकता है। और इसी तरह मैं इसकी बात करूँ तो इसके भी 2 तरीके होंगे, कि पैक 1 से आया हो या फिर पैक 2 से आया हो।
मतलब यहाँ पे अगर आप इस टोटल को सॉल्व कर लोगे ना तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये 52C26 हुआ, और ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, टू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 26 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 26, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे डाउट्स का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।